जय गुरु जी। गुरु जी ने मैं सभी संगत जी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। गुरु जी अपनी संगत से बड़ा ही प्यार करते थे, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी संगत को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना सत्संग में शुरुआत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले गुरु जी को शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपनी ब्लेसिंग शेयर करने की। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने अपनी जर्नी 2006 से स्टार्ट की थी और मेरे को मेरे ब्रदर इन लॉ वहां लेके गए थे गुरु जी के पास। और जब हम उस दरबार में पहुंचे तो आप मानेंगे नहीं, गुरु जी ने उस दिन बेबी फिरोजी कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और क्या रूप था उनका। और ऐसा लग रहा था जैसे हम पता नहीं कौन से स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। ये उसके लिए ये शब्द बहुत छोटा ही होगा। और जब हम मिले गुरुजी से जाके तो अंकल ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी है मेरे बुआ के बच्चे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बैठो, और हमने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। और जैसे आप लोग को पता ही है काफी संगत को कि गुरुजी का सिस्टम था कि गुरुजी कुछ टाइम के बाद अपना चोला बदल के आते थे और अपना वो रूप उनका उस समय और भी डिफरेंट रूप हो जाता था जिसकी कोई मतलब हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है उनको वो व्याख्यान करने के लिए। तो जैसे ही गुरुजी आते हैं, गुरुजी ने उस दिन बहुत ही खूबसूरत, जैसे उनके सारे चोले बहुत सुंदर थे, उन्होंने बेबी फिरोजी, डार्क फिरोजी, इनफैक्ट फिरोजी और रेड कलर का चोला था। एंड क्या रूप था संगत जी, लॉर्ड शिव। दिस इज द प्योर वर्ड फॉर गुरुजी, लॉर्ड शिव वो हैं। और वो तब उनका रूप भी वही था और इतने सुंदर रूप में वो हमारे सामने आए, मतलब वो हमारी आंखें चकाचौंध रह गई, नो वर्ड्स। और मतलब हमें ऐसा फील होता कि वाव, और क्या मतलब उनका ऑरा, साथ में उनकी जो इतनी मतलब जो अच्छी उनकी फ्रेग्रेंस थी, वो उसने हमें जैसे कहो कि हम उनके उसमें बन गए थे उस बंधन में। ब्यूटिफुल, दैट वाज माय फर्स्ट डे जर्नी। और उसी दिन वेरी फर्स्ट डे क्या होता है कि हम सब अपने अपने स्थान पे बैठे होते हैं, सबको चाय प्रसाद मिल रहा होता है। So I don't know how my elder daughter, she was just I think so 7 or 8 years old, वो गुरुजी के पास चली जाती है। मुझे लगता है उनका कोई पुराना ही कनेक्शन ज्यादा ही था, सबका ही कनेक्शन है। हम सारी संगत को पूरा ज्ञान है इस बात का कि गुरुजी कहते थे कि जो भी मेरे से जुड़ा है वो सब पुराने संबंधों से जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, हमें मालूम पड़ा कि हम गुरुजी के पास 2006 जुलाई से गए, बट गुरुजी को पता था हमारे पुराने उनके संबंध क्या है। तो वो बच्ची मेरी उठ के चली जाती है गुरुजी के पास और हाथ जोड़ के कहती है उनको कि गुरुजी मुझे पढ़ाई दे दो। एंड मैं थोड़ी सी बहुत घबरा सी जाती हूँ, मैं कहा ये क्या कर रही है, गुरुजी के पास क्यों चली गई। एंड आई वाज सो मच स्कैर्ड, लेकिन शी वेंट अवे टू गुरुजी और गुरुजी ने उसको बोला चलो कोई नहीं, उठते जाओ, जाओ ऊपर जाओ। तो दिस वे उनकी आवाज हम तक पहुंची। मैं कहा मैं और भी थोड़ी सी स्कैर्ड हुई, बट लेकिन फर्स्ट डे था और कुछ सिस्टम पता भी था और कुछ नहीं भी पता था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। एंड माय यंगर डॉटर वाज सिटिंग नियर बाय टू गुरुजी, और मैंने वो भी मेरे को नजारा याद है कि गुरुजी उसको देख के बड़ा ही मुस्कुरा रहे थे। एंड माय एल्डर डॉटर को गुरुजी ने ऊपर भेज दिया। और संगत जी हम लोग को चाय प्रसाद मिली, वी ऑल वर हैविंग चाय प्रसाद। और जो मेरी जो बड़ी डॉटर जिसको गुरुजी ने ऊपर भेजा था वो चाय नहीं पीती है। तो जब चाय प्रसाद लेके सिंगला अंकल उसके पास ऊपर गए, जैसे संगत कुछ गुरुजी उसका ही काफी संगत को ऊपर भेजते थे, तो माय डॉटर वाज आल्सो सिटिंग देयर और अंकल ने उनको चाय प्रसाद दिया। तो शी सेड नहीं मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो अंकल ने कहा इस तरह मना नहीं करीदा होता है, गुरुजी का प्रसाद है। तो शी सेड नहीं मैं चाय नहीं पीती हूँ अंकल। तो वो कहते नहीं इसको नहीं मना करते आप लोग। तो बेचारी बच्चा है, अब 7 to 8 years का चाइल्ड है, तो उसने चाय ले ली और वो कहती है मम्मा जब मैंने चाय पी तो इट वाज टोटली रोज वाटर। तो वो उसका अपना एक्सपीरियंस था। और उसके साथ एक बात और होती है कि सेम टाइम में थोड़ी देर बाद उसको एक चाय का गिलास और दिया गया, जबकि हम लोग को एक एक गिलास ही चाय मिली थी। एंड सेकेंड गिलास भी इट वाज रोज वाटर। तो गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा थी उसके ऊपर, एंड वी डिडंट न्यू दैट। ठीक है, उसने हमसे जब बाद में वो चीज शेयर की तो हम थोड़े से अनॉयड हुए कि आप क्या करते हो, आप गुरुजी के पास ऐसे चले गए। गुरुजी के साथ हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होता है, गुरुजी जब खुद बुलाएंगे तब जाना होता है। तो कुछ नहीं, आई वाज होल्डिंग हर। तो एक आंटी थी, सैनी आंटी, पुरानी आंटी है बहुत बढ़िया। तो वो कहती है कि नहीं यू आर सेइंग रॉन्ग, गुरुजी की देखो पता है उससे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने उसको वेरी फर्स्ट डे ऊपर भेज दिया एंड यू डोंट नो दैट।
तो आई सेड ओके आंटी आई एम सॉरी। दिस वे जर्नी स्टार्ट होती है और हम लोग गुरुजी से लंगर प्रसाद लिया, आज्ञा ली एंड वी वेंट अवे। तो लेकिन जो मैंने वहां बातें सुनी कि गुरुजी ने कल ही किसी आंटी को चांद के दर्शन दिए थे, तो आई सेड गुरुजी हमें भी देंगे दर्शन चांद में। अंकल आंटी आप लोग मानेंगे नहीं, गुरुजी की इतनी मेहर थी कि गुरुजी ने दैट वेरी नाइट मेरे ड्रीम्स में आके मुझे चांद में दर्शन दिए, मेहरून चोला। जय गुरुजी। और उसके बाद मुझे सपने में मैं अपनी किचन में वॉक कर रही हूँ, सेम वेरी डे ही केम टू मी इन द किचन एंड ही इज आस्किंग मी फॉर द लंच एंड डिनर। कहती मैंने की खुआएगी आज तू? एंड मतलब आई वाज सो शॉक्ड कि मेरा शोल्डर पे हाथ रख के ही इज आस्किंग मी फॉर द फूड। सो आई वाज सो थैंकफुल संगत जी कि मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है इसके थैंक्स देने के। एंड गुरुजी नोज माय भावना, माय फीलिंग्स वर सो स्ट्रॉन्ग फॉर गुरुजी। एंड एनी टाइम मैं तो उस चीज का इंतजार ही करती हूँ कि गुरुजी आप आओ और यू हैव जो आपका मतलब आपकी मौज है, प्लीज कम। तो दिस वे मेरा ड्रीम आता है मुझे और मैं फिर जाके मंदिर में अपने शेयर करती हूँ एम्पायर स्टेट में आंटियों से। तो दे सेड यू आर सो लकी आंटी कि गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कहाँ गुरुजी इतनी जल्दी से सबको देते हैं। एंड रियली आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज सो थैंकफुल। दिस वे हम लोग की जर्नी चल रही थी और यू वर सो लकी कपल कि गुरुजी ने सबसे पहली बात डेली हमें बुलाया। देखिए हम लोग 2006 जुलाई से गुरुजी के पास जा रहे थे और हम रेगुलर वी यूज्ड टू गो टू द एम्पायर स्टेट्स ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और गुरुजी एक दिन कहने बर्थडे मंदिर भी जाया करो मंडे में, ठीक है। एंड संगत जी हमें तो ऐसा लगता था कि हमें जन्नत मिल गई, ऐसा एंजॉयमेंट, ऐसा घर और कहाँ मिल सकता था कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो हमें गुरुजी मिले और अपने चरणों में हमें उन्होंने बिठाया। एंड दिस वे वी ऑल मतलब हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स वी ऑल वर गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल एवरी डे। मतलब 5 days हमारे इतने ब्यूटीफुल जाते थे और हम कहते थे ये 2 दिन क्यों बीच में ऐसे गैप वाले आ रहे हैं। दिस वे ब्लेसिंग्स हमारी उनकी चलती जा रही थी गुरुजी की। और जैसे अब गुरुजी ने बच्चों के लिए तो मना ही किया हुआ था, तो गुरुजी ने कहा था बच्चियां नहीं लेके आना, तो उसी आ रहे तो हम ब्लेसिंग सारियां दे जाएंगे। तो ठीक है, बच्चे मेरे छोटे थे एंड तो मैं उसको अपने बच्चों को मेड के पास छोड़ के आती थी। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, आई एम रनिंग अ बुटीक और उस समय ये मतलब ऐसा कंडीशन होती थी कि मेरे पास काम भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा था और मैं टोटली अपने लेबर को, अपने मास्टर्स, टेलर्स, एवरीथिंग उन पे छोड़ा, उनको एक एक सेकंड इशारा किया एंड वी वेंट अवे। मतलब हम लोग चले जाते थे गुरुजी के मंदिर के लिए। इस वे हम लोग का रोज आना जाना गुरुजी ने इतना स्मूथ सब बना दिया था, हमें फील ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या। तो ऐसे हम एक दिन गए, तो मैं ना गुरुजी के पास जाने से पहले शिरडी साईं बाबा को भी आज भी बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। तो मैं उनसे बड़ा मेरा नाता था, बड़ी जुड़ी हुई थी। और इनफैक्ट मैं संगत जी बताऊंगी कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में हम शिरडी साईं बाबा नासिक शिरडी होके ही आए थे और उसके बाद ही मैं 16 जुलाई को गुरुजी के पास पहुंची थी। तो उनकी बहुत मेरे से प्यार, उनका भी मतलब बड़ा अच्छा अटैचमेंट है बाबा का भी मेरे साथ। तो मैं अगर वहां गई हूँ गुरुजी के पास, एक दिन हम वहां पहुंचे एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने अंदर जा चुके थे और हमें उस दिन बाहर बिठाया गया एम्पायर स्टेट पे। तो हम बाहर साइड में बैठे हुए थे और गुरुजी अपने रूम में जैसे अपना चोला बदलने जाते हैं, उसे मैं अपने हस्बैंड को बोलूं हमने अभी दर्शन नहीं किए गुरुजी को कैजुअल में। तो कहते नहीं कोई नहीं, अब गुरुजी अपने उस रूम में आएंगे तो उसमें करेंगे हम। मैं कहा चलो ठीक है। और हम लोग अपना आराम से बैठे, चाय प्रसाद आया, शब्द वाणी चल रही है, इतने सुंदर सुंदर गुरुजी के शब्द, ध्यान 1 सेकंड में लगता था। गुरुजी की निरंतर ब्लेसिंग यहाँ पर चलती जा रही थी। तो ऐसे हम ऊपर बैठे हुए थे, अब गुरुजी ने हमें ऊपर बिठाना शुरू कर दिया था। तो हम भी ऊपर संगत के साथ बैठे हुए थे और बैठे हुए थे तो वहां पे मैं ऐसे बैठे बैठे ध्यान लगाई थी, गुरुजी के शब्द कीर्तन चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगे कि गुलदाउदी के जो फ्लावर्स होते हैं बड़े बड़े, वो मेरे चारों तरफ हैं और चारों तरफ मेरे वो फूल ही फूल है। तो मेरे को आज भी याद है, अनफॉर्चुनेटली वो नंदिनी आंटी आज इस संसार में नहीं रही, वो शी वाज सिटिंग विद मी नेक्स्ट टू मी एंड सैनी आंटी भी थी। और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना ऐसे फ्लावर्स की खुशबू आ रही है। तो सैनी आंटी बोली कि नहीं आंटी, आपको लग रहा होगा, वो भी आप कुछ याद करो, गुरुजी आपको कुछ याद दिला रहे हैं। तो आई सेड आंटी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा, क्योंकि वो कहते हैं हमें तो ऐसे कोई फ्लावर्स की खुशबू नहीं आ रही है, तो आप ध्यान करो, आप सिर्फ आपका कुछ रिलेटेड गुरुजी बताना चाह रहे हैं। तो एकदम से मैं ऐसे शब्द में ध्यान लगा रही हूँ तो मुझे याद आता है आई एम फ्रॉम अजमेर। तो मैं सोचा कॉलेज में जब मैं जाती थी तो वहां के एंट्रेंस में सिस्टर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल
गुलदाउदी का ना पूरा गार्डन मेंटेन किया हुआ था, प्योर व्हाइट, टोटली व्हाइट और फुल, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स ब्लूम हुए होते थे। तो आई यूज टू लव दैट, और मैं बड़ी खुश होती थी कि मतलब आई यूज टू फील प्राउड कि मेरा इतना ब्यूटीफुल कॉलेज है, मैं एंटर करती थी, इतनी अच्छी खुशबू दिस वे। तो एकदम से मुझे स्ट्राइक होता है, और मैंने आंटी को बोला, आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मेरे को गुरुजी ने मेरी पुरानी मेमोरी याद दिला दी। तो आंटी कहती है, कमली गुरुजी तेनू कह रहे हैं कि देख मेरे को जो तेरा टेस्ट है मुझे वो भी पता है। दिस वे गुरुजी ने उस दिन मुझे और अपने से जोड़ लिया। और संगत जी हम बिलीव नहीं करोगे, विंटर्स के दिन हमने जो भी शॉल पहन के जानी या वुलेंस कुछ भी पहनने, वो चीजें इतनी महकती थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस से कि मतलब मेरे को कई बार तो अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वो फ्रेग्रेंस उन शॉलों में से, प्योर पश्मीने की शॉलों में से वो फ्रेग्रेंस मुझे फिर मिल जाए। डेफिनेटली वो देते भी हैं, बट नाउ एंड देन, पर तब तो इतनी स्ट्रांग थी कि नो वर्ड्स। और ऐसे ही चल रहा था। और उसके बाद एक दिन की बात है कि मैं अपना गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहां गई तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि गुरुजी आपकी संगत तो बहुत ही ब्यूटीफुल बड़े बड़े फ्लावर्स और बुकेज देके आती है, और हम तो आपके लिए एक रोज भी नहीं लाते। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन सी आंटी थी, वो क्या था, वो एकदम से मेरे सामने से आती हैं और मुझे कहती है, गुरुजी कहते हैं मैं थोड़े फूलों का भुखा नहीं है, मैं थोड़ी भावना का भुखा है, मैनू प्यार करो तुसी। तो दिस वे इमीडिएटली गुरुजी ने हमें सारी बातों के जवाब दे देने। एक दिन की बात है कि हम बड़े मंदिर गए संगत जी, और मंडे का ही दिन था। तो जैसे रात हो रही थी तो मैं ऐसे ध्यान लगाई थी, और शिव तब हम संगत भी 20, 25, 50, 100 बंदे, तो ज्यादा नहीं थे, बहुत लिमिटेड संगत थी। तो मैं देख रही शिवलिंग पे बहुत बड़ी मेरे को जोत दिख रही है। तो जब जोत दिख रही है तो मैं एकदम से देखती हूँ कि काफी गोल्डन, प्योर गोल्डन जोत, जैसे आपको पता ऑरेंज और उसके फ्लेम्स हैं। तो मैं बड़ी उससे ध्यान से देखी जा रही हूँ। तो मैंने अपने अंकल से बोला, अंकल देखो सामने गुरुजी इतनी सुंदर जोत दिखा रहे हैं शिवलिंग पे। तो जैसे आपको पता अंकल लोग कहते हैं तुम्हें ना तुम्हारा भ्रम है, वो जो चंद्रमा की रोशनी है उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। मैं कहा अंकल कैसी बात करो, देखो तो सही आप। तो वो थोड़ा हंसे, जैसे अंकल लोग थोड़ा सा कर लेते हैं बात। तो कहते नहीं मेरे को तो उसका रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है होगा। तो इतनी मैं आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं। और उस दिन कुछ और आंटियां जो हम बैठी थी बैक साइड में, उनको भी वो चीज के दर्शन हुए। तो गुरुजी की क्या संदेशा आता है, और मेरे को आज भी याद है, सिंगला अंकल आते हैं बड़े मंदिर में, गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने क्या है, जिन्हें मूवी शिवलिंग से जोत के दर्शन हुए उन्होंने सारिया में मोक्ष देता है। तो मतलब आप देखो कि गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स उस शिवलिंग में भी दी हमें। और अमृत कई बार गुरुजी के हमने चरण छूने तो हाथों में से वो फ्रेग्रेंस ही नहीं खत्म होती थी। एक दिन की बात है, हम एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी को ना मैं उनके हाथ देख लूं, इतने खूबसूरत हाथ। फिर वही वाली बात है, आप सबने भी सब संगत जानती है गुरुजी के बारे में। तो मैं उनके हाथों को मतलब हम उस दिन आज्ञा लेके जब जाना था तो मेरा जो 10वां 11वां नंबर था, मैं पीछे खड़ी थी और मैं ऐसे देखी जा रही हूँ। मेरी आदत थी बहुत ध्यान से गुरुजी की एक एक चीज को मैंने देखना। तो मैंने कहा मैं भाई गुरुजी के हाथ कितने सुंदर है, कितने ब्यूटीफुल है ये हैंड्स, काश ये हाथ मेरे हाथ में आ जाए। मैं संगत जी बिलीव नहीं करोगे, बस मैंने जस्ट ऐसा ही सोचा था। और जैसे ही मेरा नंबर आता है, मतलब मैं तो कंफ्यूज ही हो गई कि मैंने मत्था टेका तो गुरुजी अंदर एल है, मंगती थी ना, ए पर मेरा हाथ। अब सोचो संगत जी क्या होगा उस समय रिएक्शन मेरा। बट अगेन आई एम सो लकी कि गुरुजी इतना प्यार देते हैं और वो सारी संगत से प्यार करते हैं। ये सच्ची बात है कि वो हर सोल को किसी ना किसी वे में जोड़ते हैं। और मैंने तो ये जब जिससे भी कनेक्शन में आए सबका ये होता था, आज गुरुजी ने हमारे साथ ये किया, आज ये किया, आज वो किया। इतने बड़े दाता हैं और इसकी तो मतलब उनकी तो हम सब जानते हैं, उनके पास तो देने को बहुत कुछ है, हमें लेना आना चाहिए, दिस इज फैक्ट। तो गुरुजी ऐसे गुरुजी की कृपा हम पे चलती रही और चलती भी जा रही है। तो मैं वैसे आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरे ना राइट लेग में थोड़ा प्रॉब्लम है, आई पोलियो। तो हम जा रहे थे और जाते थे गुरुजी के वहां। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जो अंकल आंटी हमें लेके गए थे, अनिल अंकल, बेरी अंकल और नंदनी आंटी,
तो उनको बोला कि गुरुजी से कहो प्रेरणा का पैर ब्लेस कर दें। तो नंदिनी आंटी बोली कि नहीं अंकल आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब देखते हैं और मैं देखती हूँ, गुरुजी उसको उठते बैठते हर तरह से देखते हैं, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो अपने आप देख रहे हैं, वो देंगे इसको। जिस दिन की हमने ये बात करी है, मेरे को आज भी याद है, उस दिन मतलब सितंबर की बात है, ये 5 सितंबर की बात है। और संगत जी मैं जब लंगर प्रसाद हो गया, जो सिस्टम था गुरुजी का सब कुछ हो गया, तो जब मैं बाहर जाती हूँ जोड़े पहनने, तो वहां मेरे जोड़े नहीं होते हैं। और सारी संगत अपना अपना सब जा रहे थे। मोस्टली हमारा नंबर जब आता था सेकंड या थर्ड राउंड में लंगर में आता था, उसके बाद सब जाते थे। लेकिन मतलब कहने की बात है कि मेरे जोड़े नहीं थे वहां। तो अंकल बोले कि फिर तू किस तरह चलेगी? मैंने कहा नहीं कोई गल नहीं, असी नंगे पैर चलांगे, गुरुजी ने कुछ कल्याण कितना होना है। तो इतनी देर में फिर मेरे को सैनी आंटी से वो साथ साथ निकल रही थी, कहती क्या हुआ प्रेरणा? मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे ना मेरे जोड़े। कहती लै फेर की, फिर तो गुरुजी ने तेरा कल्याण कर दिता, वो तेनू की चाहिए। एंड वी वर सो हैप्पी कि वाकई गुरुजी ने मेरे को जैसे लेग में इतना एक एनर्जी डाल दी कि वो आज तक उनकी शक्ति से ही मैं चल रही हूँ। तो इससे रिलेटेड मेरा सत्संग ये हुआ था कि गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया था, तो एक मैं ऐसे उनको याद कर रही थी, मैं गुरुजी आपने हमें छोड़ दिया है, आप हो हमारे साथ कि नहीं हो? मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नाउ एंड देन वी नीड ब्लेसिंग्स एंड ऑल, हमें आदत है ना कि कुछ ना कुछ मिलता रहे गुरुजी से हमें, और वो तो हर पल दे ही रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे एक तरह से चैलेंज ही कर दिया। मैं गुरुजी आप लगता है हमसे गुस्सा, पता नहीं व्हाट एल्स आई वाज सेइंग, कि मुझे लगा भी कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ गुरुजी को। लेकिन कहने की बात है संगत जी, मेरे ना जिस दिन मैंने गुरुजी को ये वर्ड्स बोले, शाम से मेरे राइट लेग जिसमें पोलियो है, मेरे को बहुत पेन हुई, मेरी नीज में बड़ा पेन था। और ये हो गया कि जैसे मैं अपना बुटीक रन करती हूँ, तो मैं मार्केट गई तो मैं 1-2 बार गिर भी गई। तो मैंने अपने अंकल से बोला मेरे को लेग में ना प्रॉब्लम हो गया, मैं तो डर लग रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। कहते हैं अच्छा। तो इन्होंने कहा फिर ऐसा कर तू डॉक्टर को दिखा दे, ऑर्थोपेडिक को। मैंने कहा ठीक है। हम ऑर्थोपेडिक पे गए, डॉक्टर सोदी थे। मैंने कहा बहुत पेन है मेरा और आई एम नॉट एबल टू वर्क नाउ, नॉट एबल टू मतलब वॉक नाउ। तो कहते हैं अच्छा चलिए आप ना एक्सरे कर लीजिए, और मेरे को उन्होंने 1 दिन के लिए तो पेन किलर दे दिया। कहते हैं आप एक्सरे लेके आओ, मैं कल देखता हूँ। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं जब अपना एक्सरे लेके गई नेक्स्ट डे, तो अंकल सोदी साहब कहते हैं, डॉक्टर सोदी कहते हैं कि मिसेस दुग्गल आर यू वर्किंग? मैंने कहा हाँ आई एम रनिंग माई बुटीक। सो ही सेड हाउ कम? कहते हैं मैम, आई सेड व्हाई व्हाट हैपेंड? कहते हैं कि आपके तो इसकी ग्रीसिंग ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कि आप इतना चलते हो वर्क करते हो और आपकी बॉडी आई एम लिटिल बिट हेफ्टी। तो कहते हैं आप चल कैसे पा रहे हो? मतलब ये कोई बिलीव नहीं हो पा रहा है, कोई आपके साथ कुछ मिरेकल हो रहा है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब उन्होंने बोला मिरेकल हो रहा है, अगेन आई रिमेम्बर्ड माय गुरुजी एंड हिज ब्लेसिंग्स की उन्होंने तो मुझे तभी ब्लेस कर दिया था। पता नहीं मेरे और लेग में कितनी प्रॉब्लम्स आनी थी, बट ही ब्लेस्ड मी लाइक एनीथिंग। बार बार मैं उनका नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, और सच्चे मन से मतलब वही वाली बात है कि उनके लिए शब्द ही बहुत कम है हमारे पास उनको मतलब थैंक्स देने के लिए, बट ही इज ऑलवेज देयर विद अस। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने जब चोला छोड़ा, तो वो भी मेरे साथ सत्संग ये हुआ था कि गुरुजी ने 31st को चोला छोड़ा। एंड डेफिनेटली और संगत सब बहुत रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, ऑल वर क्राइंग एंड क्राइंग की ऑब्वियसली वो चीज ही ऐसी थी कि हमें मतलब आज भी लगता है कि क्या चीज खो दी हमने, बट ही इज देयर। तो मतलब हम फिर उस दिन की बात है कि हम लोग जब बड़े मंदिर पहुंचे, सबसे पहले हम भाटिया आंटी के पास पहुंचे, हमें बोला गया कि वहां जाके मंत्र जाप करना है गुरुजी के लिए। फिर वहां जाके पहुंचे तो भाटिया आंटी से समाचार गुरुजी का ये मिला कि गुरुजी ने चक्का छोड़ दिया है। तो उसके बाद डेफिनेटली बहुत रोना धोना सब कुछ था। और बड़े मंदिर हम पहुंचते हैं, वी वर क्राइंग एंड क्राइंग ऑल द डेज, 2 दिन बीत रहे थे। तो जिस दिन गुरुजी का मतलब वहां पे समाधि का जो संस्कार होना था, उस दिन की बात है कि मैं जब हम लोग घर में आ गए थे रात को, सुबह हमें फिर जाना था बड़े मंदिर। तो आई वॉज गेटिंग रेडी, तो मेरे हस्बैंड बोले अंकल की जल्दी कर ले विद्या आंटी, देर हो जाएगी हमें। तो मैंने कहा हाँ बस कर रही हूँ। तो इतनी देर में उस दिन न्यूज चल रही थी, और उस दिन न्यूज में आ रहा था कि गाजियाबाद में शिरडी साईं बाबा की कोई किसी ने माला पहनाई है, और माला अपने आप बढ़ती जा रही है फ्लावर्स की। इमीडिएटली अगेन आई आस्क्ड माय गुरुजी, गुरुजी आप हो ना हमारे साथ?
तो आप अपना, मुझे कुछ तो अपना वो दिखाओ कि मतलब यहाँ देर अपनी प्रेजेंस दिखाओ मुझे। तो बस मैं रोते हुए, आप संगत जी मानेंगे नहीं, मेरे वहाँ हमने मोगरे के फ्लावर्स लगाए हुए थे, एक बहुत बड़ा फ्लावर लगा था, समझ लो छोटा वाला रोज का साइज, इतना ब्यूटीफुल ब्लूम हुआ था। तो बस मैं उनके चरणों में रख के चली गई, एंड उस दिन तो मूड वैसे ही बहुत ऑफ था, कोई खास बात नहीं, एंड वी वेंट अवे। हम लोग फिर वहां से सब गुरुजी का जो भी था सब कुछ हुआ, एंड वी केम बैक इन द इवनिंग। और मैं क्या देख रही हूँ, आप सब समझ सकते हैं कि मोगरे का फ्लावर हार्डली 2 घंटे तक सही रहता है फ्रेश, या 3 घंटे रहेगा। इट वॉज मतलब सच ए बिग टाइम कि वो शाम तक इट वॉज सो फ्रेश, इतना फ्रेश वो फ्लावर था कि गुरुजी ने मुझे फिर बता दिया कि आई एम देयर। और वो फ्लावर 5 days तक, अंकल आंटी आप मानेंगे नहीं, इट वॉज फॉर 5 days। और मेरे सामने एक आंटी रहती है, वो भी गुरुजी को बिलीव करती है, तो वो मेरी एज ए कस्टमर भी मेरे पास आती थी। तो मैंने उनको हर चीज को दिखाया कि मैंने कहा आंटी आप नजर मारो, कहती है वाकई इट इज मतलब मिरेकल कि गुरुजी ने वो फूल को 5 दिन तक मतलब एक उससे हल्का सा स्टेन भी नहीं आने दिया। इट वॉज सो फ्रेश कि गुरुजी ने बोला मैं अच्छी है। तो दिस वे गुरुजी की जर्नी हमारे साथ इतनी ब्यूटीफुल रही है, इतनी ब्यूटीफुल रही है। उसके बाद हम लोग चले गए, गुरुजी का जब भोग था तो हम लोग दुगरी गए, बट मैं थोड़ी सी दिल की बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो गुरुजी का जब पाठ जहाँ पे था, ऊपर था, उन्होंने पाठ रखा था, भोग बाहर वो कीर्तन होना था। तो मैं जब मत्था टेका, संगत जी हम मानोगे नहीं, ऊपर से एक थिक ड्रॉप गिरता है मेरे लिप्स के ऊपर, एक टिच करके, एक बहुत थिक नेक्टर। और मैं आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी, मेरे को वो टेस्ट आज भी मेरे ऊपर टंग पे है। मतलब आप सोचो ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, इतनी उनकी ब्यूटीफुल महिमा, उनका इतना बड़ा गुणगान, हम जितना करें उतना कम है। इस तरह से गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हर पल चलती रही, मेरे साथ चलती रही। एक दिन की बात थी, थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहती हूँ, गुरुजी का चोला छोड़ने से पहले की बात है। मेरी डॉटर और दोनों डॉटर्स को जैसे संगत गुरुजी कहते थे ना, तुसी मतलब बच्चे ना लेके आया करो। तो मेरी सिस्टर के बच्चे को भी हमने गुरुजी ने बुलाया था, तो वो भी जाना आना उनका चल रहा था, और वो हमारे नेबर्स में पास ही रहते नहीं है। तो उन्होंने बोला मासी आज हम बच्चों को ले जाएं। तो मैंने कहा अच्छा ले जाओ, देख लेना, गुरुजी का आज्ञा नहीं है। पर वो कहते नहीं चलो ले जाते हैं मासी हम। तो मैंने अपनी एल्डर डॉटर को बोला, मैं कहा आंटी आप जा रहे हो ना गुरुजी के पास, तो आज गुरुजी से अपने मम्मी पापा के लिए ब्लेसिंग्स लेके आना। उसने कहा हाँ मम्मी ठीक है। बच्चे छोटे होते हैं, जैसे आप बात बोलो। तो जब ऐसे मम्मी जब मत्था टेका, तो पहले तो गुरुजी ने हमें बाहर बिठाया उस दिन, और फिर उसके बाद अंदर बुला लिया कि उन्होंने अंदर बुला लो। फिर ये लोग अंदर बैठ गया आके, इसने मत्था टेका होगा, इसने बोला ही होगा कि गुरुजी मम्मी पापा के लिए ब्लेसिंग्स दे देना। तो विंटर्स के डे था, और ये बेबी, इसने मेजेंटा कलर की जैकेट पहनी हुई थी लेदर की। तो ये ठीक है सब हुआ, और बच्चा है उसको भी इतना ऐसे ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने अपना, इन लोगों ने सबने गुरुजी के पास सब कुछ एंजॉय किया, चाय प्रसाद लंगर एवरीथिंग, उनकी ब्लेसिंग्स, और ये वापस आ गए। ये लोग 12:30-1 बजता था हम लोग को आते आते एम्पायर स्टेट से। हम लोग रिजाइड करते पटेल नगर। तो हम लोग ये पहुंची, तो माय हस्बैंड तो मतलब वो सो चुके थे, और मेरी डॉटर्स आई, और मैं इनका वेट ही कर रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन 2-4 पैक भी लगाए हुए थे, तो मतलब लेकिन वो अच्छे से सो रहे थे वो। तो जैसे मेरी डॉटर अंदर एंटर करती है, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरा जो पूरी एंट्रेंस ऐसे लगी कि गुरुजी साक्षात आके खड़े हो गए। फिर उसके बाद ये अंदर आ रही है, पूरे कमरे महकते ही जा रहे हैं, और जहां इसके फादर मतलब मेरे हस्बैंड सो रहे थे, ये वहां चले गई। मैंने इसको बोला भी दिशा पापा सो रहे हैं, तो ये वहां चले गई। आप सोच सकते हैं अंकल आंटी, वो सोते हुए उठे हैं कि गुरुजी कहाँ से आ गए। दिस वॉज द वर्ड ऑफ माई हस्बैंड, कहते मैं गुरुजी कहाँ से आ गए। सो आई एम सो थैंकफुल कि गुरुजी ने वो भी बात सुनी। आप देखिए कि गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग इसके साथ भेजी, और वो मैंने जैकेट आज तक रखी हुई है। वो कभी मतलब काफी साल तक तो वो महकती थी, बट नॉट नाउ, अब नहीं है, लेकिन वो हमने संभाली थी कि मेरे गुरुजी उसके रूप में आए थे, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने ब्लेसिंग दी थी। ऐसे हमारी जर्नी चल रही थी। गुरुजी ने फिर चुका छूटने के बाद मुझे ऐसा आदेश दिया कि गुरुजी ने पहले तो मेरा, अंकल आंटी आप सोचेंगे मैं बीच में प्रेरणा बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रेरणा ही है, पर फिर गुरुजी ने मेरा नाम बदला था, और मुझे क्या विद्या, प्रेरणा तो मेरा नाम है विद्या। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा सत्संग है, बट सम अदर टाइम विल टॉक टू दैट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, फिर गुरुजी ने मुझे बॉम्बे भेज दिया था 2 साल के लिए। बॉम्बे जा,
तो मैं बॉम्बे गई हूँ, तो वहां पे भी इतने बड़े बड़े सत्संग मेरे साथ हुए हैं कि मतलब नो वर्ड्स फॉर थैंक्स। तो थैंक्स जितना देती जाऊंगी मुझे ऐसा लगता है बहुत कम है। तो मैं जब वहां गई हूँ तो सबसे बड़ा फर्स्ट वेरी डे तो ये हुआ कि हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी डॉक्टर को बोला, मैंने कहा यार हम बॉम्बे आ तो गए हैं पर वो गुरुजी का वो सब चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी शब्द कीर्तन, उनकी संगत। तो मेरे बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं गुरुजी को, मतलब मुझसे ज्यादा। तो कहते हैं मम्मी नहीं डेफिनेटली गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, जब आपने इतना मन सोचा ही है, मन में रखा है, तो आपको वो चीज मिलेगी भी। और ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको बोला और मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, किसी आंटी का मुझे कॉल आता है कि आप बॉम्बे चले गए हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वहां पे सत्संग होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने वहां जरूर जाना है। वो मतलब मैं तो इतनी दीवानी, इतनी खुश, इतनी मतलब कह लो कमली, हम तो गुरु जी के कमले नहीं है, तो इतनी मैं खुश। मैं कहा वाह दिशा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ गई, बॉम्बे में आ गए गुरु जी। तो ठीक है। अच्छा, सत्संग था फर्स्ट लोखंडवाला में था, एक भरत अंकल है, उनके घर में फर्स्ट सत्संग था। एक आजाद अंकल थे, वो सब कुछ मैनेज कर रहे थे, और उनका ही कॉल मुझे आता है कि विद्या आंटी आपको ना ऐसे ऐसे सत्संग पे पहुंचना है। मैं कहा हाँ डेफिनेटली, लोखंडवाला में मेरी मम्मी रहती है, तो मैं भी, हम आ रहे हैं, विल डेफिनेटली कम टू द प्लेस। हम लोग वहां सत्संग पे जाते हैं। ठीक है, वहां बहुत लिमिटेड, अभी आप सोचो कि मतलब पहला सत्संग था और बहुत लिमिटेड संगत थी वहां पे, गिनती के बंदे थे और उनकी फैमिली मेंबर्स थे दिस वे, हार्डली हम 15-20 बंदे होंगे दिस वे। तो जब हम वहां पहुंचे तो ठीक है, सब हो गया, सत्संग हो गया, सब हो गया। तो वहां फिर आजाद अंकल ने पूछा कि भैया नेक्स्ट सत्संग किसके घर होगा, मतलब कोई संगत विलिंगली करवाना चाहेगी। तो एट दैट मेरी डॉटर मुझे बोल रही है कि मम्मी नेक्स्ट सत्संग हमारे घर होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब तुम इतनी जल्दी वो मत करो, कि मेरे हस्बैंड वॉज इन दिल्ली ओनली। तो मैंने दिशा थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो अभी मैं इसको चुप ही करा रही थी। इसको आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने इसको ये मेरे को पुल करें, मैं इसका हाथ खींच लूं, दिस वॉज द फैक्ट। तो मैंने इसे इमीडिएटली, मतलब ये सब चल रहा था 5 to 6 मिनट्स तक, तो इमीडिएटली वो अंकल खड़े होके कहते हैं ऐसा है जी, अभी वो डिसाइड तो नहीं कर पा रहा, गुरु जी का आदेश यही है कि जो पुरानी संगत है उसके घर मेरा सत्संग है। माय गॉड, दिस वाज मतलब गुरु जी का हुक्म था कि वो उस समय नहीं थी वहां पे पुरानी संगत, सारे वो नए थे। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है, अब हमारे घर ही होगा। और तब मैं विरार में रह रही थी बच्चों को लेके। तो वहां पे अब मैंने कहा कि इतनी डिस्टेंस पे कौन आएगा, मेरे मदर फादर तो इधर थे, लोखंडवाला में थे, बट ही वाज स्टेइंग देयर। तो मैं इसने कहा, इसको बच्चे बहुत मानते हैं गुरु जी को, कहते मम्मी गुरु जी जाने, आपको इतनी टेंशन ले रहे हो। मतलब ये भी बहुत छोटी थी बट इतना प्यार उनका। तो ठीक है। अब देखिए संगत जी, पहली बात तो वही हुआ कि जो ये चाह रही थी गुरु जी ने वो करवा दिया कि सत्संग हमारे घर करवाया। अच्छा, उस समय क्या होता था कि कोई डेट सर्टेन नहीं थे, तो उन्होंने कहा जब किसको मतलब हर मंथ में एक करेंगे, पहले एक का था फिर बाद में 2 है, और अब तो खैर अनगिनत सत्संग हो रहे हैं गुरु जी के बॉम्बे में। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप कब करवाना चाहते हैं। तो ये जून की बात थी, मतलब ये हम मई में गए, तो मैंने कहा ठीक है 19 जून को मेरी डॉटर का, दिशा का ही बर्थडे आता है, तो मैंने कहा हम गुरु जी को उसी दिन इन्वाइट करते हैं, गुरु जी करेंगे सब कुछ। ये मेरे वर्ड्स थे। मैंने कहा गुरु जी बनाएंगे इसका सेलिब्रेट, गुरु जी करेंगे इसका बर्थडे दिस वे। अब जब हमने जैसे आजाद अंकल ने वो सेवा की थी और उन्होंने सबको कांटेक्ट में, मतलब सबको मैसेजेस कर दिए थे कि सत्संग है विद्या आंटी के घर। तो आप मानेंगे नहीं कि संगत तो मतलब मैं सोच नहीं सकती कि 40 to 45 संगत पहुंच गई थी, जबकि वो सेकंड सत्संग था और हार्डली हम लोग अभी सब नोन थे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो गुरु जी की है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि संगत, गुरु जी ने सबसे पहली संगत जो मैंने 11:30 का टाइम दिया था, तो गुरु जी ने उस टाइम पे सत्संग, गुरु जी ने संगत जो भेजी वो वहां पे जलंधर में मत्था टेकने गए थे, कोई बॉम्बे के अंकल थे, वो बॉम्बे जलंधर में थे उस दिन। ठीक है, जैसे कल मेरे यहाँ सत्संग है और वो आज वहां पे जलंधर मंदिर में, तो वहां उनको आदेश दिया जाता है कि आपने विद्या आंटी के यहाँ कल सत्संग अटेंड करना है अंकल, गुरु जी का आदेश है। वो बंदा, सोचिए आप, ऐसे संगत तो गुरु जी वाकई बहुत प्यार करेंगे, इतने ओबीडियंट अंकल। कहते हैं आंटी मैं, गुरु जी का आदेश होता है, मैं वहां जलंधर से मैं पहुंचता हूँ दिल्ली, दिल्ली से मैं रात की फ्लाइट लेके मैं सुबह 7-7:30 बजे मैं वहां पहुंचा हूँ। वो बैंड्रा या खार कहीं उस जगह रहते होंगे, तो वहां वो रहते हैं। और उसके बाद वो मेरे घर विरार पहुंचते अपनी कार लेके, मतलब वहां से वो काफी 2.5-1.5 घंटे का रन होगा। ही रिचेज देयर 11:30 पे। गुरु जी
आते, मतलब उन्हीं के रूप में मैंने कहा गुरुजी आए हैं, अंकल आंटी मेरा घर फिर महक गया। मैंने कहा गुरुजी आ गए, दिस वॉज माई वर्ड्स, गुरुजी आ गए और पूरा घर महक गया। और हमें ये चीज नहीं मालूम थी कि अंकल जलंधर से आए, वो उन्होंने सत्संग बाद में सुनाया। और मेरा 7th फ्लोर पे घर था, उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बैक साइड में सारा मतलब ये हिल्स थे, ग्रीनरी थी, इतना खूबसूरत नजारा। हर संगत ये कह रही थी कि हमें नहीं जाना, वी आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। मैं कहा ओके, नो इश्यूज, एज गुरुजी विश। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा सत्संग ये भी हुआ कि जैसे मैंने क्या कहा था कि गुरुजी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो शशि आंटी अनफॉर्चुनेटली अब वो भी नहीं रही संसार में। गुरुजी की बड़ी अच्छी भक्त हैं वो भी, तो गुड सोल। उन्होंने कहा कि उनका मुझे कॉल आता है, विद्या आंटी क्या मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को मैं लेके आ सकती हूँ? मैं कहा आंटी इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है, आप मुझे पूछ रही हो? आज तो गुरुजी, ये तो गुरुजी का सब कुछ है, इसमें उनकी मौज है, मैं इसमें कौन कुछ डिसीजन लेने वाली। तो मैं कहा उनकी ब्लेसिंग है तो जरूर लेके आइए। आप सोचिए इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस अपने और सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके विद सिंगर, ओए होए क्या वो समा बन रहा है उस घर में। मतलब गुरुजी ने तो इतनी ब्यूटीफुल संगत जी ब्लेसिंग्स दी हैं कि अनलिमिटेड वो चीज तो मैं भूल ही नहीं सकती। और उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, जो भी मेरे से सेवा हुई हमने सब करी। तो गुरुजी का संदेशा आता है जलंधर से, रमा बहल आंटी का फोन आता है आजाद अंकल को कि विद्या आंटी का सत्संग बहुत अच्छा हुआ है और गुरुजी बड़े खुश हैं। फिर जब मेरे से उन्होंने बात की, कहते आंटी मैं गुरुजी पे बड़े खुश हो गए तेरे लंगर नाल। वो कहते हर जत्थे जाया कर ना, आपके कुछ ना कुछ बना के लेके जाया कर, ही वाज सो हैप्पी विद यू। मतलब उनकी टेलीपैथी है गुरुजी के साथ, सब कुछ है। तो दिस वे उनकी ब्लेसिंग्स फिर आई हमारे पास, ऐसे सब सिलसिला चल रहा था। तो हाँ वहाँ सत्संग चल रहे थे संगत जी। और एक दिन वहाँ पे मीना गुप्ता आंटी के साथ सत्संग था, और वो एग्जैक्टली दादर साइड उधर कहीं रहती हैं, मेरे को जगह का नाम नहीं कुछ याद आ रहा। तो उन्होंने बोला विद्या आंटी आप आओगे, तो मैंने कहा ठीक है आंटी मेरा वेट मत करो, आप लोग शुरुआत कर दो, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेरे को 2:30-3 बज जाएंगे, 2-2:30 बज जाएंगे इस टाइम। कहते नहीं हम आपका वेट कर रहे हैं। मतलब सत्संग उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, वो आरती का वेट कर रहे थे मेरी। तो जब मैं संगत जी वहां पहुंची तो मैंने क्या देखा, गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार। उन्होंने ना बाहर, जैसे पता है बॉम्बे में फ्लैट छोटे होते हैं, तो उन्होंने बाहर ही ना अपना टेंट लगा के तो ऐसे सेटिंग की थी गुरुजी के दरबार की। तो वहां पे मैंने क्या देखा, गुरुजी के चरण जो थे वहां पे बहुत सारा उनके चरणों पे घी गिरा हुआ था, लेयर थी। और वो सारी संगत इतनी प्यार, गुरुजी इतना रिस्पेक्ट देते थे, आप लोग मानेंगे नहीं, कि वो सब वेट कर रहे थे कि विद्या आंटी आ जाएंगी, देन विल स्टार्ट द आरती। तो हमने कहा कि ठीक है आरती तब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो सॉरी उन्होंने बोला आरती हम आंटी का वेट करें, उनका मेरे को कॉल पे कॉल आया। मैं जैसे जैसे पहुंच रही थी तो हमने उनको मैसेज किया, हमने पहुंच गया। मैंने देखा तो वो मुझे मालूम नहीं था कि इतना सारा घी उनके चरणों पे क्यों गिरा हुआ है। और सारी संगत को पता है कि गुरुजी तो साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं। और ऑब्वियसली मुझे पता क्या फील हुआ कि गुरुजी बैठे हैं और उनके पैर में सारा घी घी हो रहा है, और आरती करते करते मुझे लग रहा है कि मैं पहले चरण साफ कर दूं। पर नहीं, मैंने उस चीज का वो डिसिप्लिन नहीं खराब किया। और मैंने जैसे आरती फिनिश हुई तो उन्होंने कहा प्रसाद, मैं कहा नहीं अभी रुको ना, मैं प्रसाद नहीं ले रही। मैंने उस दिन मेरे को याद है मैंने रेड सूट पहना था, मेरा शिफॉन का दुपट्टा था। मैंने गुरुजी का स्वरूप, चरणों का स्वरूप लेके पहले चुन्नी से उसको सारा साफ किया मैंने। सत्ता जी सोचो मेरे साथ क्या हो सकता है, ऑब्वियसली स्टेन भी आएंगे। मैंने कहा स्टेन आएंगे उसमें क्या, पर गुरुजी के चरण का स्वरूप तो सारा साफ हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने फिर मेरे दुपट्टे को पूरी खुशबू से भर दिया, एक भी स्टेन नहीं था। इससे बड़ा खूबसूरत और हमें क्या अपनी मतलब मौजूदगी दिखाएंगे। ही इज एवरी टाइम विद अस। खाली अपनी भावना की, गुरुजी नीड्स आवर लव, हमारी भावना, और उनका बस प्यार ही प्यार है। फिर उनको इतनी क्लियर लेन बना देते हैं कि फिर लगता है वाह यार, नथिंग, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, सब ऐसे इतना ब्यूटीफुल। ऐसी बॉम्बे की संगत में विक्की अंकल मेरे को जानते हैं, पूजा आंटी जानती है जो सेवादार है बड़े मंदिर में वहां के बॉम्बे के, वो मेरे को अक्सर गाड़ी से ड्रॉप करते थे बोरीवली तक, नहीं सॉरी अंधेरी तक। तो उस इन बिटवीन जहां भी सत्संग होना तो उन्होंने मेरे से बातें करनी, गुरुजी की, विद्या आंटी सुनाओ। आप मानोगे नहीं, आप उनसे भी मतलब चीज पूछिएगा कि जब मैंने सत्संग करना शुरू करना, मेरे हाथों में सिर्फ फ्रेग्रेंस आने लग जाती थी, तो वो इतने खुश होते थे कि वाह विद्या आंटी, नथिंग लाइक दिस। तो दिस वे जर्नी स्टार्ट
मतलब हुई हमारी, और ये सब चलता गया। और संगत जी, आज मैं बस यहीं पे आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं विराम चाहती हूँ। कहीं मेरे से जाने अनजाने में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का प्यार और उनका जो ब्लेसिंग है हम सब पे ऐसी ही बनी रहे, और हम सब बहुत अच्छे एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स बन के आगे बढ़े जो गुरुजी चाहते हैं, और एबीसी पे चले। गुरुजी कहते थे नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो कर्सिंग, तो आई एम देयर। कोशिश पूरी रहती है, फिर भी कोई जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हो ही जाती है। वी आर ह्यूमन बींग्स। तो संगत जी, हम सबको यही ट्राई करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। थैंक्स संगत जी, आप सबने मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी दी गुरुजी ने, और आप सबने मेरे को सुना, उसके लिए लाख लाख शुक्राना।